मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि। मेरे गुरुजी सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी हैं और मेरे भगवान कौन है? कबीर जी। गुरु को सीधा सीधा मानुष साबित करवाया जा रहा है, सीधा सीधा। काल का यही षड्यंत्र कि इन वीडियो को देख देख कर और संत रामपाल जी के एआई वाले नकली वीडियो में मुख से सुन सुनकर इस संगत को पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए कि सतगुरु रामपाल जी केवल एक मानुष है, एक केवल एक गुरु है, एक संत है, यह भगवान नहीं है। बार बार वही मुंह से निकलवाया जा रहा है, गुरु और भगवान को अलग अलग दर्शाया जा रहा है। एक बार ध्यान से सुन लो फिर से। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार हैं, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भक्त जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले थे और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, सदाबहार बाग है, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुम्मट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब वहीं रहा करते थे, वही हमने जाना है। जो सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, उनका ज्ञान गलत है, वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त जी, उस बालक गरीबदास ने वाणियों के माध्यम से बताया है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत आनंदित करने वाली बातें करते हो, और बताओ कुछ। इन्हें अपना ज्ञान अधूरा लग रहा है। हो सकता है ये नाम दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ जाए। भक्त जी, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो एक ही तरीका है, नाम दीक्षा। मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी है। अब गुरुदेव जी की ही आज्ञा अनुसार प्रचार और दीक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें सारनाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सारनाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सारनाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। मुझे परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे, संत रामपाल जी के एआई वाले नकली वीडियो से कहलवाया जा रहा है कि मुझे परमात्मा कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे आगे चलकर सारनाम का भेद बताएंगे, देने का आदेश देंगे। अरे गुरु चाहे लाख बार कहे अपने मुख से अपने आप को छुपाते हुए, हमने यदि गुरु को पहचान लिया, गुरु की पहचान हो गई है, गुरु को परमात्मा मान लिया, तो हम क्यों ये बखेड़ा फैला रहे हैं? हम क्यों अपने भगत भाई बहनों को उल्टा अज्ञान में ठोक रहे हैं? अब कई लोग कहेंगे भाई ऐसी बात थोड़ी है, डायरेक्ट थोड़ा ना कोई गुरु जी को जो है भगवान माना जाएगा, कबीर जी माना जाएगा। जो नए नए भगत जुड़ रहे हैं उनको डायरेक्ट कैसे कहेंगे? तो नया भगत अगर आएगा तो ज्ञान सुन के आएगा ना, ज्ञान समझ के आएगा ना। जल्दबाजी में क्यों नाम दिला रहे हो तुम पकड़ पकड़ के? कि नए भगतों को तो फिर यही बताना पड़ेगा ना कबीर जी भगवान है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा होंगे ना, जैसे तुम लोगों ने नाम दीक्षा ले ली गुरु जी से, और तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा होंगे तो पहले उन भक्तों से राम और श्री कृष्ण जी की भक्ति करवाना, डायरेक्ट गुरु जी की भक्ति मत करवाना। क्योंकि वो तो छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता राम कृष्ण कौन थे।
डायरेक्ट कबीर जी की भक्ति क्यों बताओ? पहले रामकृष्ण की भक्ति करवाओ, साल 2 साल 5-10 साल, फिर जाके धीरे धीरे गुरु जी के सत्संग सुनाना। बताना ही पड़ेगा। अरे समय है क्या? भगवान धरती पे आया हुआ और सीना ठोक के बोलो ना, तुम्हारे को डर किस बात का, भय किसका बात का है? जो अधिकारी आत्मा होगी वो तुरंत स्वीकार करेगी। सात संगति में नहीं कर रहे क्या? सात संगति में इस नकली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा है, और फिर भी भाई बहन संकल्प ले लेके और डायरेक्ट अपने गुरु जी को भगवान मान के पूज रहे हैं। कई हजारों की संख्या में संकल्प लेकर सात संगति से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं। क्या उनके समझ में नहीं आया क्या? हमने कोई जबरदस्ती समझाने का ठेका ले रखा क्या? कोई नहीं समझे तो हम अपने गुरु जी को मानुष मानते रहेंगे, मानुष बताते रहेंगे। जब हमें समझ में आ गया तो सात संगत वालों को फिर कैसे समझ में आ रहा है? जो संकल्प लेके भक्ति कर रहे हैं उस कबीर की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता, डायरेक्ट अपने गुरु जी को कबीर भगवान मान के पूज रहे हैं। तो संकल्प वालों को भैया वो कैसे समझ में आ गई? तो जो अधिकारी होगा ना उसको सब समझ में आ जाएगी। उनको तो बताना पड़ेगा नए नए भक्तों को। तो गुरु जी के सत्संग सुन के उनको पता नहीं चल गया क्या? तो ये नहीं चलता भाई और बहनों भक्ति मार्ग में ड्रामा। फिर तो अपने बच्चों से भी फिर रामकृष्ण की भक्ति करवाओ पहले, क्योंकि तुमने भी तो वही की थी पहले। उसके बाद में फिर जो है गुरु जी की भक्ति के बारे में बताओ फिर। तो देखिएगा किस प्रकार से गुरु को मानुष ही साबित करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सार नाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब दादा गुरु जी ने क्या कहा सतगुरु रामपाल जी को इन लोगों के अनुसार कि मुझे कबीर जी मिलेंगे और वही सार नाम का भेद बताएंगे। फिर गुरु कौन हुआ? फिर आज ये संगत क्या सोचेगी कि गुरु तो भगवान होता ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी को तो दादा गुरु जी ने कहा था कि तुझे कबीर भगवान मिलेगा। तो आज ये संगत फिर अपने गुरु जी को कैसे भगवान मानेगी? ये संगत भी तो दाढ़ी मूछ वाले को कबीर भगवान मान के उसी का इंतजार करेगी कि कबीर भगवान हमें कब दर्शन देंगे, कबीर भगवान हमें कब मिलेंगे। जैसा देखोगे वैसा ही तो उगलोगे। सार नाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सार नाम और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं? गुरु जी कह रहे हैं, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, गुरु जी अपने गुरु जी से कह रहे हैं कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि जो मुझे मिलेगा वो कबीर भगवान है? मैं कैसे पहचान करूंगा कि जो मुझे मिलेगा वो कबीर भगवान ही है? यानी सतगुरु रामपाल जी को भी इस वीडियो के अनुसार 1997 से पहले नहीं पता था कि कबीर जी की शक्ल कैसी है, कबीर जी कैसा होता है। वो नहीं जानते थे कबीर जी के बारे में। अरे जिसको कबीर जी का ज्ञान नहीं, फिर वो नाम दीक्षा देने का अधिकारी कैसे बन गया? 13वां पंथ कैसे चला दिया? क्या क्या दिखाया जा रहा है देख लो भाई और बहनों। बच्चों जैसी एक कॉमिक्स बना दी इन्होंने, कॉमिक्स। कहा जा रहा है कि मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आप जो कह रहे हो ना मुझे कबीर जी मिलेंगे आकर, वही मुझे सार नाम देने का आदेश देंगे, तो मैं कबीर जी को पहचानूंगा कैसे? मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कबीर जी है? तो इन्होंने साबित कर दिया कि 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी के मिलने से पहले उनको खुद नहीं पता था कि कबीर जी की शक्ल कैसी है, कबीर जी कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। अरे वो कबीर जी की फोटो तो बहुत पहले से चलती आ रही है, सैकड़ों साल से। तो क्या गुरु जी को नहीं पता था कि भाई कबीर जी सतलोक में दाढ़ी वाड़ी लगा के रहते हैं? देख लो क्या हो रहा है भाई और बहनों। सतगुरु रामपाल जी को बिल्कुल मानुष साबित किया जा रहा, बिल्कुल मानुष। राम देवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। अब ये भी ज्ञान का ज्ञान कर दिया
अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस एआई वाले नकली वीडियो के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मैं कैसे यकीन करूं कि आप कबीर जी हैं, क्योंकि कबीर जी तो जिनको भी मिले हैं जिंदा बाबा के रूप में मिले हैं, जिंदा बाबा के रूप में, और आप तो एक साधारण से भगत के रूप में हो। मैं कैसे यकीन करूं? कब कहा गुरु जी ने कि सबको जिंदा बाबा के रूप में मिले? गुरु जी ने कहा कि ज्यादातर आत्माओं को कबीर भगवान जिंदा बाबा के रूप में मिले हैं, सबको नहीं। भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है, एक एक शब्द की कीमत है। इस वीडियो में कैसे झूठ बोल दिया गया कि कबीर भगवान जिनको भी मिले हैं जिंदा बाबा के रूप में मिले हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, काशी में पंडित रामानंद जी को कौन से रूप में मिले थे? जिंदा बाबा के रूप में मिले थे क्या? उनको तो 5 साल के बच्चे के रूप में मिले थे। तो ये झूठ तो यही हो गया। और गुरुदेव ने बताया अपने सत्संगों में कि ज्यादातर आत्माओं को इस कलयुग में जिंदा बाबा के रूप में मिले। केवल इस कलयुग में ज्यादातर आत्माओं को जिनको परमात्मा मिले हैं, जो गुरुदेव जो नाम गिनाते हैं, कि उनको ज्यादातर को जिंदा बाबा के रूप में मिले हैं, दर्शन दिए, सबको नहीं। तो देखो कितना बड़ा झूठ यही बोला जा रहा है। और इस वीडियो को देख रही है भगत आत्माएं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, झूठ को, अज्ञान को। आगे आगे देखते जाइएगा आप। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कर दिया ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान कर दिया। अभी तक कबीर जी अपने जिंदा वाले रूप में नहीं आए। अभी तो केवल एक राधा स्वामी वाले भगत जैसे दिखाई देने वाले रूप में खड़े हैं। और इस वीडियो में क्या बुलवाया जा रहा है कि यही मेरा ओरिजिनल रूप है, यही मैं सत्य पुरुष हूं और यही मेरा वास्तविक रूप है, यही। अरे ना तो ये जिंदा बाबा वाला रूप, ना ये कबीर जी वाला रूप। और क्या कहा जा रहा है कि यही मेरा वास्तविक रूप है, मैं सत्य पुरुष हूं, कबीर हूं, ये मेरा असली रूप है। अरे भक्तों से ये फोटो पुजवाने का इरादा है क्या? अरे कितने कबीर बदलोगे? एक को हमने फाड़ दिया तो तुम लोगों ने एआई से दूसरा बना लिया, ऊंची ऊंची मूछे करके आश्रमों में लगा लिया। अब वो भी फेल हो गया क्या? अब इसको कबीर बना के पुजवाओगे क्या? कितने बदलोगे? क्या कहा जा रहा है? शब्दों को पकड़ना। इसलिए दास कह रहा है टोटल काल का षड्यंत्र, टोटल काल का षड्यंत्र। अभी तक तो उसी सामान्य से दिखाई देने वाले भगत के रूप में खड़े हैं, जिंदा वाले रूप में नहीं आए अभी। वो तो आगे आएंगे इस वीडियो में। और कह रहे ये मेरा ओरिजिनल रूप है, यानी ऐसे दिखाई देते हैं कबीर जी सतलोक में, ऐसे ये ओरिजिनल रूप है। सुन लो भाई ध्यान से एक बार दोबारा से भगत भाई बहनों, बड़ी नॉलेज की वीडियो है आश्रम वालों की। सुन लो क्या कहा जा रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यही मेरा ओरिजिनल रूप है, कबीर। तो भगत समाज कैसे विश्वास करेगा कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर हैं, जब ये ओरिजिनल बता दिया गया? तो देखिएगा, देखते जाइएगा। 100 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरा असली रूप तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देख लो भाई, मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब बताओ भाई और बहनों, अगर यही असली रूप है तो ये जिंदा वाला रूप तो है नहीं। अगर जिंदा वाला रूप होता तो सतगुरु रामपाल जी तो बोल देते कि कबीर भगवान तो जिंदा बाबा के रूप में मिले और आप तो एक सामान्य से जो है एक भगत के रूप में खड़े हैं। और क्या कहा जा रहा है कि यही मेरा ओरिजिनल रूप है। इसका मतलब वो जिंदा बाबा वाला रूप भी फेल हो गया। परमात्मा जिन जिन आत्माओं को सतलोक से आकर मिले जिंदा बाबा के रूप में, वो भी आश्रम वालों ने फेल कर दिया।
कि वो जिंदा वाला रूप कबीर जी का रूप नहीं था, वो तो किसी भूत का रूप था, काल आ गया होगा। ये वाला रूप है असली, जिंदा भी फैल। अरे 650 साल पहले परमात्मा धर्मदास जी को मथुरा में किस रूप में मिले? जिंदा बाबा वाले रूप में, और शतलोक लेकर गए और उसी रूप में वहां बैठे हुए थे, क्योंकि परमात्मा जिस रूप में भगत को मिलता है उसी रूप में दर्शन देता है, उसी रूप में। अगर ओरिजिनल रूप है तो धर्मदास जी को जिस रूप में मिले थे जिंदा बाबा वाले रूप में, वो तो नकली हो गया। और उसी जिंदा वाले रूप में फिर परमात्मा ने धर्मदास को शतलोक में दिखाया सिंहासन पर बैठा हुआ, तो वो भी नकली हो गया, क्योंकि जिंदा वाला रूप तो कबीर परमात्मा का सत्य पुरुष का ओरिजिनल रूप है ही नहीं। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि ये मेरा ओरिजिनल रूप है। ये क्या हो रहा है भाई और बहनों? अरे इससे अच्छा तो नालायकों किसी फिल्म हॉल में जाके कोई फिल्म देख के आ जाते, तुम्हारा आध्यात्मिक रूप से बिगाड़ा तो नहीं होता। ये क्या देख लिया तुम लोगों ने, क्या शिक्षा ले ली तुम लोगों ने? ज्ञान का अज्ञान। क्या कहा जा रहा देख लो, जिंदा वाला रूप भी कैंसिल। अब ये रूप है कबीर जी का ओरिजिनल रूप, ये वाला। सुनिएगा दोबारा एक बार ध्यान से, क्या कहा जा रहा है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब ये भगत समाज कैसे अपने गुरु जी को परमात्मा मान लेगा? ये वीडियो देख के यहां बता दिया गया कि ओरिजिनल कबीर भगवान का रूप ये है, और रामपाल तुम तो मेरी परम हंस आत्मा हो। यानी सतगुरु रामपाल जी को तो आत्मा घोषित कर दिया, आत्मा एक जीव। इसलिए तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे। देखते जाओ भाई और बहनों ड्रामेबाजी। यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। इन्होंने भेजा जगत कल्याण के लिए संत रामपाल जी को। उनकी स्थिति, अब ये सत्संग सुनाता हूं आपको। ये सत्संग भी 1997 का है, और इधर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये सत्संग सुन लेना गुरु जी का। उस एआई वाली नकली वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि रामपाल तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, और मैंने तुम्हें सतलोक से भेजा है। यानी संत रामपाल जी क्या हैं? एक जीव, एक आत्मा। आप और हमारे जैसे दो कोटि के जीव, आत्मा। जीव जीव ही है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे मैं हूं, सब दो कोटि के ही है। तो उसको दाढ़ी मूछ वाले को क्या बता दिया गया? सत्य पुरुष कबीर। और संत रामपाल जी को क्या साबित कर दिया? एक जीव। 1997 की घटना है। अब सतगुरु रामपाल जी क्या बोल रहे हैं? यह भी उसी समय का सत्संग है। कहते भगवान कौन सा बदल गया ई बारे धरती पे। इस सत्संग में गुरुदेव कह रहे हैं कि अब कौन सा भगवान बदल गया। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये चमत्कार तो भाई, ये चमत्कार तो ये पहले हुआ करते थे, बांझ को पुत्र, अंधे को आंख और कोढ़ी को काया, मुर्दे को जीवन। ये थोड़ी करता है भगवान। तो गुरुजी कह रहे हैं ये कौन सा भगवान बदल गया। ये गांव गांव जाके सत्संग करते थे गुरुजी 1994 से 2000 के बीच में, वो सत्संग है। तो गुरुजी कह रहे ये कौन सा भगवान बदल गया? ई बारया भगवान धरती पे। क्या कह रहे? ई बारया भगवान धरती पे। तो कौन आया हुआ है वर्तमान में? ये सामने बैठे भगवान। सुनो इनके मुख कमल से। और इस नकली वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि रामपाल तू मेरी परम हंस आत्मा है, और गुरुजी कह रहे हैं कि ये बारया भगवान धरती पे। सुनिए। आइए दो शास्त्र बताओ, 3 लोग के भगवान है। कर्म के दंड को दे सकते हैं, कर्म का सुख ही दे सकते हैं। कर्म से तुम बत्ती नहीं कर सकती, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। 84 भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, आपने ये नहीं काट सकते। और कबीर साहब इस जगत को मिट सकता है, ये इस जगत को मिटा सकता है। अब भगवान और किसने कहते हैं जो बांध न पुत्र दे, ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने। इस डिब्बे पूछ कर देखो जाकर, बेटा चुप रहा इंसान का,
हम तो न सोचे प्रथम तो हम स्वाभाविक जिक्र कर विश्वास नहीं, क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को ना हम तो ये सोचे अपने पर ना होया करती जो दो ऊपर ला दो थे। अब सुनो, इन थोड़ा उसे तो ये कौन सा भगवान बदल गया। परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी पर, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी पर पृथ्वी पर, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी पृथ्वी पर। पर, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी पर। क्या कह रहे गुरुदेव? परमात्मा जो का त्यों पृथ्वी पर आ रे। जो का त्यों यानी दाढ़ी मूछ नहीं है, जो का त्यों यानी जैसा सतलोक में वैसा का वैसा पृथ्वी पर आ रे। परमात्मा जो का त्यों पृथ्वी पर आ रे ई बारे। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव। उसी समय की बातें कि परमात्मा जो का त्यों यानी जैसा वो सतलोक में है वैसा ही जो का त्यों इब आ रे पृथ्वी पर, अपने लिए कह रहे हैं। तो कैसी सकल सूरत है देख लो भाई। जो का त्यों कह रहे हैं गुरुदेव। दाढ़ी मूछ है क्या? कोई और चेहरा है क्या गुरुजी के अलावा? और उसमें क्या कहा जा रहा है कि रामपाल तुम मेरी परमहंस आत्मा है और मैं ही सत्य पुरुष हूं, मैं तेरे सामने खड़ा, ये मेरा ओरिजिनल रूप है। यानी भाई और बहनों, सृष्टि रचना में गुरुजी ने बताया कि काल ने वो दाढ़ी मूछ वाला रूप बनाने का आदेश ले रखा है और काल यही चाहता कि इन आत्माओं के दिलो दिमाग में कबीर परमात्मा दाढ़ी मूछ वाला बैठा दूं, ताकि त्रिकुटी पर आते ही मैं उस दाढ़ी मूछ वाले का रूप बना के इनको ठग लूं। यह है टोटल खेल काल का। वो त्रिकुटी की तैयारी करवा रहा है भक्तों से, त्रिकुटी की तैयारी। अब सत्संग ये बेचारे सुनते नहीं है, आश्रम वाले इनको सुनने नहीं देते, ना आश्रमों में सत्संग सुनाया जाता, ना आश्रमों में सत्संगतियां होती कि बैठ के कोई ज्ञान चर्चा हो सके। खाया पिया लैट्रिन किया, थोड़ा बहुत समय मिला तो कबीर जी का झोपड़ा देखने चले गए, जुलाओं का कुआं देखने चले गए, लहर तारा तालाब देखने चले गए, मिट्टी के पहाड़ देखने चले गए, इधर उधर घूम लिए, सेल्फियां ले ली, या फिर हरियाणा रोडवेज की बसें आ जाएंगी, चलो भाई परशुराम की जयंती में, चलो भाई नकली कबीर पंथियों की जयंती में, चलो भाई जाटों की धर्मशाला बन रही है, चलो भाई रोडें ठीक करनी है। इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा है, संगत का बेड़ा गर्क। ये छटनी हो रही है, छटनी परीक्षा चल रही है भाई और बहनों। साथ साथ ये प्रमाण दिए जा रहे हैं, साथ साथ स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव। ये कौन सा भगवान बदल गया? ये बारे परमात्मा जो के त्यों, और वहां उस दाढ़ी मूछ वाले को बताया जा रहा भगवान। और नकली की बात पे विश्वास है, नकली एआई की बात पे विश्वास है, और ओरिजिनल भगवान कह रहा है कि जो का त्यों ई बार्या भगवान धरती पे। तो जो के त्यों की यानी जैसे सतलोक में वैसे के वैसे आ रहे हैं। तो ये रहे सामने, सुन लो एक बार दोबारा से। जो काट्यो पृथ्वी पर, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी पर, परमात्मा जो काट्यो पृथ्वी पर। लेकिन हमारे विचार बदल गए, हमारे विचार बदल गए, और विचार बदल दिए काल प्रेरणा से ऐसे लोगों ने जो इन आश्रमों में ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। इन लोगों ने भगत समाज के विचार बदल दिए। आगे सुनिएगा, अभी तो सुनते जाओ, अभी तो क्या क्या ड्रामेबाजी है।